नमस्ते बच्चों। पिछले भाग में हमने देखा था कि एक छोटा सा बालक किस तरह अपनी देशभक्ति बता रहा है। वह छोटा होकर भी रोज रोज सीमा पर चल रहे सैनिकों की खबरें सुनकर वह सोचता रहता कि सुबह सुबह मैं कौन सी खबरें सुन रहा हूँ। यह खबरें सुनकर मेरा मन कितना दुखित हो रहा है, यह सोचता है। और वह ये भी सोचता है कि अगर मैं छोटा बच्चा न होता तो मैं क्या करता, हाथ में बंदूक लेकर देश की रक्षा के लिए चला जाता, तो मैं भी अपना नाम कमाता। बच्चा तो बहुत छोटा है लेकिन उसके विचार जो है बहुत बड़े हैं। तो आज हम आगे के भाग में देखेंगे। कवि कहते हैं, झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। तो यहाँ कवि बालक की मन की इच्छा बता रहे हैं कि झटपट, झटपट यानी जल्दी से, वह झटपट होकर बड़ा फौज में, फौज यानी क्या, सेना, फौज यानी सेना। तो झटपट होकर बड़ा फौज में, तो वह सेना में भर्ती होना चाहता है, जल्दी से बड़ा होना चाहता है। अब तो आप छोटे बच्चे हो, आपके मन में क्या रहता है, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, मैं जल्दी से बड़ा होकर मैं कभी कभी बड़े बड़े बाइक लेके घूमना चाहता हूँ, मोबाइल यूज करना, ऐसे विचार सबके मन में आते हैं। लेकिन सेना में भर्ती होने का विचार किसी के मन में भी नहीं आता। किसी भी बालक के मन में यह विचार नहीं आता कि मुझे सेना में भर्ती होना चाहिए। वह तो सिर्फ अपनी आजादी के बारे में सोचता रहता है, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे वहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहता कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि छोटे बच्चे सेना में भर्ती क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि अगर वे सेना में भर्ती हो गए तो उन्हें कौन सी भी मौज मस्ती नहीं मिलती। वहाँ पे सिर्फ अपनी देशभक्ति को दिखाना है। यहाँ हम आजादी से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से घर पर बैठे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए कोई भी सेना में भर्ती होना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक छोटा सा बालक अपनी देशभक्ति दिखा रहा है। वह सोचता है जल्दी से मैं बड़ा होना चाहता हूँ, जल्दी से बड़ा होकर हाथ में बंदूक लेकर मैं भी देश की रक्षा करना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं, झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। भर्ती होना यानी प्रवेश पाना। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, उसी तरह बालक भी सेना में भर्ती होना चाहता है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार है। हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, हम ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन यह छोटा सा बालक ऐसा है कि उसके मन में दूसरा कोई भी ऐसा विचार नहीं है, सिर्फ एक ही विचार। कौन सा विचार? वह जल्दी से बड़ा होना चाहता है, देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। देखो, जब कोई छोटे बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं तो इतने खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश होती है। जब छोटे बच्चे जैसे प्री प्राइमरी में हो, LKG UKG में जब बच्चे रहते हैं, उन्हें एक छोटा सा पेंसिल भी दे दिए तो वो कितने खुश होकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं, दिखाते हैं, आज मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिला। दिखने के लिए वह तो एक छोटा सा पेंसिल है, लेकिन उस छोटे से बालक के लिए वह बहुत बड़ा पुरस्कार है। स्कूल में तो अगर एक को पुरस्कार मिला तो इतनी खुशी होती है, और उसके साथ उसके माँ को भी इतनी खुशी होती है कि सोचो कि अगर कोई बालक राष्ट्रपति से पुरस्कार पाता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना इतना आसान है नहीं। अगर आपके क्लास में कोई 40 बच्चे हो तो कोई अच्छा काम करने के लिए आपके पूरे क्लास के 40 बच्चों को भी इनाम मिलता है? नहीं, किसी एक को इनाम मिलता है। क्यों एक को इनाम मिलता है? कि उन 40 बच्चों में से कोई एक ऐसा होता है वह इनाम का हकदार बनता है। तो उसी तरह इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोगों के बीच में से राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना बहुत कठिन है। वहाँ तक पहुँचना है तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ
बालक कहता है, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। तो सोचो, अगर राष्ट्रपति से वह पुरस्कार लेकर अपनी माँ को दिखाता है तो माँ कैसे खुश होती है। आप ही सोच कर देखो, जब आप छोटा सा पुरस्कार अपनी माँ को दिखाते हैं तो माँ इतनी खुश हो जाती है। तो समझो कि अगर आपने ही राष्ट्रपति से कोई पुरस्कार लेकर अपनी माँ को दिखाते हैं तो सोचो कि माँ के चेहरे की सुंदरता कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक छोटा बालक अपनी देशभक्ति कैसे दिखा रहा है। तो इस कविता के अनुसार देशभक्ति सिर्फ छोटे बच्चों में ही नहीं, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देशभक्ति दिखनी चाहिए। हम सोचते हैं ये तो छोटे बच्चे हैं, देश के बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, छोटे बच्चों के मन में जैसे जैसे देशभक्ति होती जाती है, बड़े होने पर भी वही देशभक्ति को कायम रखना है। सिर्फ देशभक्ति एक दिन के लिए, आजादी के दिन हो या गणतंत्र दिन के दिन हो, राष्ट्र ध्वज फहराए, एक छोटा सा भाषण के, देशभक्ति ऐसी नहीं। देशभक्ति तो जब तक हमारे जान है तब तक हमें हमारी देशभक्ति को दिखाना है। तो यहाँ पर आपकी एक कविता पूर्ण होती है। तो आपका गृह कार्य जो है, यहाँ पर जो प्रश्न मैं लिखती हूँ उसके उत्तर आप अपने रफ बुक में लिख लीजिए। बालक कैसे बड़ा होना चाहता है। पहला प्रश्न क्या है? बालक कैसे बड़ा होना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, माँ कब खुश होती है। तो दूसरा प्रश्न जो है, माँ कब खुश होती है। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आप विश्लेषण सुनकर अपने रफ बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।